रीबर्थ ऑफ द डीमन गॉड एपिसोड 3 में हम लोगों को दिखाया जाता है कोई बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा रहता है और वो रोहू युआन रहती है। उसके सामने मो फैन एक जगह पे लेटा रहता है और वो उठते ही इधर उधर देखने लगता है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या। रोहू युआन कुछ भी बोलने की हालत में रही थी और वो कह रही थी, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। मो फैन तभी कूद करके खड़ा होता है वहाँ से और कहता है, तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही हो इतनी छोटी सी बात के लिए ले करके। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि मैंने तुम्हें थोड़ा से छुआ भी। तभी मो फैन की पैंट्स नीचे गिर जाती हैं। रोहू युआन ये देखते ही चक्कर खाने लगती है और कह रही रहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। फिर वो एक और बार चिल्लाती है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से, वो भी पिछले बार से भी ज़्यादा ज़ोर से। इसलिए मो फैन को समझ में नहीं आता फिर से कि आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी वहाँ पे वो तीनों लड़के आते हैं जो कि हर समय मो फैन को परेशान करते थे और वो आते ही दरवाजे पे लात मारते हैं ज़ोर से और कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि मो फैन वहाँ पे खड़ा है अपनी पैंट को पहनते हुए और रोहू युआन कुछ भी बोल नहीं पा रही है। ये सारी चीज़ें देखते ही उनमें से एक लड़के का दिमाग ख़राब होने लगता है और वो गुस्से से मो फैन को आगे मारने के लिए बढ़ता है अपने पंच को बना करके और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहू युआन के साथ ये सारी चीज़ें करने की। और अब वो अपने दोस्तों से कहता है मो फैन को पकड़ने के लिए। मो फैन उसके हमले को डॉज कर देता है उसके ऊपर से कूद करके और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। उसके बाद वो सभी लोग मिल कर के मो फैन के ऊपर हमला कर रहे रहते हैं, लेकिन मो फैन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उन सभी के हमलों को आसानी से डॉज कर देता है और कहता है, अगर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बुरी तरीके से ऐसे ही हार जाऊंगा, अगर मेरी पावर लॉस नहीं हुई होती, ख़त्म नहीं हुई होती, तो मैं तुम लोगों को कब का मार चुका होता। रोहू युआन मो फैन की ताकत को देख करके कहने लगती है अपने मन के अंदर, क्या ये मो फैन हमेशा से ही इतना ज़्यादा ताकतवर था। आखिर ये सभी के हमलों को इतनी तेज़ी से कैसे डॉज कर ले रहा है बिल्कुल आसानी से। आगे वो लड़का जो कि हमेशा मो फैन को ज़्यादा मारता था वो कहने लगता है अपने मन के अंदर, क्या इसे लगता है कि ये मुझे हरा सकता है। और उसके बाद वो एक ट्रेज़र को निकालने लगता है अपने पास से और उसे इस्तेमाल करने लगता है। उस ट्रेज़र में से ढेर सारे सरपेंट निकलते हैं। वो सरपेंट मो फैन के ऊपर हमला करने वाले रहते हैं। वो लड़का मो फैन से कहता है उसे डॉज करने के लिए। मो फैन को वो हमले लग जाते हैं सरपेंट के और मो फैन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। तभी रोहू युआन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उसके ऊपर शीगू सरपेंट से हमला कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मो फैन पूरी तरीके से पॉइजन्ड हो जाएगा और मर जाएगा। वो लड़का कहता है, वो ऐसे ही नहीं मरने वाला, मैं बस उसे थोड़ी देर तक रोकने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और तुम तब तक में जा कर के मास्टर को बुलाओ, अगर वो नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाएंगे। तभी वो लड़का कहता है, जल्दी करो, मैं उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगा। रोहू युआन वहाँ से बाहर निकलती है और कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ मास्टर को ले कर के आने। मो फैन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वो शायद रोहू युआन को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे वो तीनों लड़के मो फैन से कहते हैं, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरा लड़का कहता है हंसते हुए, वो तो अब गई, अब तुम्हें तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचाएगा। वो लड़का जो अपने शी गू सरपेंट का इस्तेमाल किया था मो फैन के ऊपर, वो कहता है, तुम 80 मीटर ऊपर से गिरने से भी एक क्लिफ के अंदर बच गए। मेरे फादर ने सही कहा था कि बेकार ट्रैश की लाइफ को लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे वो मो फैन को अपने सरपेंट से ताकत को बढ़ाते हुए कहता है, क्या ये दर्द हो रहा है तुम्हें इससे? तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं लेगा तुम्हें मारने के लिए। मो फैन तभी गुस्सा दिखाता है और अपनी जीभ को काटता है और वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ को बोलता है और उसके बाद उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं और उसमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।